ख़वातीन व हज़रात, ये अमरीकी डॉलर है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। यूँ कह लीजिए कि अमरीकी डॉलर करेंसियों का सरदार है, जैसे मिर्ज़ापुर के कालीन भैया। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। अमरीकी डॉलर करेंसियों का डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को नहीं पकड़ सकती, उसी तरह 185 मुल्कों की करेंसी अमरीकी डॉलर को नहीं पकड़ सकती। अमरीकी डॉलर की ताकत का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि आप चाहे किसी भी मुल्क में हो और किसी भी मुल्क से तिजारत करें, पेमेंट आपको अमरीकी डॉलर में ही करना होगी, चाहे उस मुल्क में अमरीकी डॉलर चलता हो या ना चलता हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अमरीकी डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? वजह ये कि अमरीकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है। अमरीकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी कैसे बना? बरतानवी पाउंड और यूरो के होते हुए दुनिया ने अमरीकी डॉलर को ही ट्रेडिंग करेंसी क्यों तस्लीम किया? क्या आज के दौर में चाइना और रशिया डॉलर को टक्कर दे सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या क्रिप्टो करेंसी डॉलर को शिकस्त दे सकती है? ये पूरी एक कहानी है जो आपको इस वीडियो में सुनानी है। इन सवालों का जवाब आपको देते हैं, लेकिन डॉलर की बात चल रही है तो डॉलर हमें भी कमाने हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें डॉलर कमाने का मौका दें। ख़वातीन व हज़रात, आज डॉलर दुनिया की सुप्रीम करेंसी है, लेकिन यह सुप्रीम बनी कैसे? ये किस्सा है 1944 का। दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही थी और दुनिया में हर तरफ तबाही ही तबाही थी। आलमी मईशत भी तकरीबन डूब चुकी थी। ऐसे में अमेरिका में एक बैठक सजाई गई जिसमें 44 मुल्कों की मईशत के मास्टरमाइंड शरीक हुए। ये बैठक तारीख में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक राय किया गया कि अमरीकी डॉलर ही इंटरनेशनल और रिजर्व करेंसी होगी। ताहम अंदरूनी मुल्क तिजारत के लिए ममालिक जो चाहे करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कबल सोना सबसे मजबूत था और हर करेंसी की कदर सोने की वैल्यू के हिसाब से जानी जाती थी। दूसरा, डॉलर वो वाहिद करेंसी थी जो सोने में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास था। इसीलिए चाहते या ना चाहते हुए अमरीकी डॉलर ही आलमी ट्रेडिंग करेंसी ठहरा। उसी मीटिंग में IMF और वर्ल्ड बैंक का कयाम अमल में आया ताकि डॉलर की छपाई को मॉनिटर किया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, अमरीका पर यह इल्ज़ाम है कि वो डॉलर की ताकत को सियासी और जियोपॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने अपने कुछ मुखालिफिन पर पाबंदियां भी लगाईं, जैसा कि नॉर्थ कोरिया और ईरान। कुछ यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत की। अमेरिका अपने मजबूत डॉलर के सर पर गुंडागर्दी भी करता है, इसीलिए कुछ ममालिक अब डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं और डॉलर का मुतबादिल सोच रहे हैं। इनमें दो उभरती हुई ताकतें चाइना और रूस शामिल हैं। 2009 में चीन और रूस ने एक नई इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड की, ऐसी रिजर्व करेंसी जो किसी इकलौते मुल्क से अलग हो। आज चीन अपने युआन और रशिया अपने रूबल को उस मकाम पर लाने के लिए अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को मजीद स्टेबल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हालिया चंद सालों में कुछ सेंट्रल बैंकों ने चाइनीज युआन को अपने रिजर्व्स में शामिल किया है। स्विस फ्रैंक और सिंगापुर डॉलर भी स्टेबल करेंसियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई करेंसी डॉलर को पीछे छोड़ सकती है? जी हाँ, अगर कोई करेंसी डॉलर को टक्कर दे सकती है तो वो है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि जब दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड होगी तो यही तो तब्दीली आएगी। क्रिप्टो करेंसी में टॉप पर है बिटकॉइन। बिटकॉइन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सेंट्रल अमेरिका में वाक़ मुल्क एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया तो उसे अमेरिका की जानिब से पाबंदी का सामना करना पड़ा। तो क्या अमेरिका बिटकॉइन से डरता है? ख़वातीन व हज़रात, बिटकॉइन दुनिया की सबसे मजबूत क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका फाउंडर कौन है। एक नाम है सातोशी नाकामोटो, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। शायद ये कोई फर्जी नाम है, इसीलिए बिटकॉइन के हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के पीछे अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA है। मतलब बिटकॉइन CIA ने बनाया है, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बड़ी और मुनज़्ज़म लॉबी का हाथ है और इसके इशारे CIA की तरफ जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि CIA अमरीकी डॉलर के खिलाफ महाज क्यों खड़ा करेगी? तो इसका जवाब है कि अगर कोई करेंसी डॉलर को टक्कर दे तो वो भी अमरीका की ही हो। ख़वातीन व हज़रात, 1944 से अमरीकी डॉलर दुनिया भर की ट्रेड पर हावी है। 85% से ज्यादा आलमी ट्रेड डॉलर में होती है। बाकी 185 करेंसियों में से कोई डॉलर के करीब भी नहीं आती। इससे अमरीका को गैर यकीनी ताकत मिलती है, क्योंकि कोई भी कहीं भी कोई भी चीज इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करे उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। तेल हो, सोना या फिर कॉफी बीन्स, सब का सब डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है।
डॉलर में होने वाली हर ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर गुजरती है। इससे अमेरिका डॉलर के फ्लो पर भी नजर रखता है। आज 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर सारी दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ ममालिक तो डॉलर पर इतना डिपेंड करते हैं कि अपनी रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन भी डॉलर में करते हैं। मसलन कंबोडिया में तो आप ATM से भी डॉलर निकाल सकते हैं। तो ऐसे में डॉलर की मोनोपोली कैसे टूटेगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।